आवश्यकता है उसको बतलाता है। मैं उर्दू को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता, मैं हिंदी भाषी हूं, इसलिए मैं हिंदी में इस बात को मैं कहने के लिए चाहता हूं। उसमें यूं लिखा है, सकरे रास्ता से चलने के लिए कोशिश करो, क्योंकि जो विनाश के ओर जाती है वो रास्ता बहुत चौड़ा है, उसमें बहुत लोग प्रवेश करते हैं, परंतु जीवन के ओर जाने वाला रास्ता सकरा है और उसका रास्ता इतना जबरदस्ती के साथ सकरा है और उसको पहचानने वाला बहुत कम है। प्रभु यहां आपसे और हमसे क्या कहने के लिए चाहता है, मैं 3 खास बातों को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। वो यह है, मैं तुम्हारे लिए एक चॉइस को दे देता हूं, चुनने का अधिकार, चुनाव करने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। तेरे सामने जीवन भी है, तेरे सामने विनाश भी है। लिसन, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने न केवल स्वरूप में बनाया, साथ साथ उसको अपने समानता में बनाया करके 2 शब्द आया है। When God created man, He created in His nature and in His structure, अंग्रेजी में कहेंगे। उसके स्वभाव जैसा था वैसे ही बनाया, वो जैसा है वैसे ही बनाया। बाइबल त्रिएक परमेश्वर के बारे में कहता है, प्रकट करता। त्रिएक का मतलब 3 चीजें एक ही बात को दर्शाता है। अगर एक टेबल है, इसका ऊंचाई है, इसका चौड़ाई है, इसकी लंबाई है, तीनों मिलने के बाद इसको टेबल कहते हैं। एक फूल है, इसमें रंग है, इसमें महक है, इसमें एक रूप है। रूप रंग नहीं है, रंग महक नहीं है, लेकिन तीनों मिलने के बाद इसको क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। अगर आप कहिएगा भैया जी आप इसमें से रंग को केवल निकाल के दो, निकाल सकेंगे? नहीं, रंग को उस रूप में ही देख सकते हैं। इसका महक को निकाल दीजिएगा करके बोलेंगे नहीं, उसी में ही पाया जाता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर के बारे में बाइबल बतलाती है, वो त्रिएक परमेश्वर है। और आप कैसा पहचानेंगे भैया परमेश्वर का? बाइबल बतलाती है परमेश्वर का किसी ने कभी नहीं देखा। इसको कुरान भी बतलाती है, परमेश्वर मनुष्य होकर नहीं आ सकता क्योंकि किसी ने नहीं देखा करके। बाइबल बतलाती है जरूर, लेकिन इस फूल को कैसा पहचानने? ये रंग को तो हम अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन रंग को कैसा देखेंगे? इसके रूप में। वैसे ही यीशु ने कहा जो कोई मुझे देखा परमेश्वर को देखा। महक को आप देख नहीं सकते हैं। सुगंध बहुत अच्छा महक रहा भैया, कैसा देखोगे? नहीं देखोगे, सुन के भी देखोगे, अनुभव करोगे। वैसे ही आत्मा, पवित्र आत्मा को आप अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। लेकिन फूल का मतलब तीनों मिलके है। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। वैसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझको 3 बातों से बनाया, मिला के। उसको बाइबल बतलाती है आत्मा, प्राण, देह। 3 चीजों को मिला के बनाया। आप इसका अलग नहीं कर सकते हैं। भले एक सो सकता है, बदन है, शरीर सबके लिए दिया गया है। आप कहेंगे जानवर को भी तो है। श्वास है, उसको कहते हैं प्राण, श्वास है या मन। जानवर को भी श्वास है ना, लेकिन उसके पास आत्मा नहीं है। तब आप पूछेंगे भैया क्यों आपको परमेश्वर ने आत्मा दिया? केवल मनुष्य जाति को आत्मा दिया है,
क्योंकि बाइबल बतलाती है परमेश्वर आत्मा है। आपका सेल फोन है, आप तो जानते हैं इसमें सिग्नल को लेने के लिए भी है, सिग्नल को भेजने के लिए है। इसलिए घर में रहने वाले, गांव में रहने वाले यहां से तस्वीर तक देख लेते हैं। अगर कनेक्शन टूट गया कुछ नहीं। वैसे ही वो आत्मा है, ये आत्मा से ही आप उसका कनेक्शन दे सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आत्मा को दिया, लेकिन मनुष्य का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा में अंतर है। अभी आपको मैं बतलाने के लिए चाहता हूं, मनुष्य के अंदर आत्मा जब घायल हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, परमेश्वर से संबंध कट जाता है। नाचता है, खाता है, पीता है, सुनता है, चंद्रमा तक साथ जा सकता है, क्योंकि श्वास से प्राण तो है, शरीर है, परंतु वो परमेश्वर से संबंध उसका छूट जाता है। उसका कारण बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा एफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय का पहला पद को पढ़िएगा। एफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय का पहला पद को पढ़िएगा। तुम्हें जिलाया अपने अपराधों पापों के कारण। ओहो, बगल वाला का हाथ पकड़ बोलिए, अपराध और पाप आपके आत्मिक मृत्यु को ला देता है। ओहो, लेकिन यीशु जब आता है तुम्हारे आत्मा को जिलाता है, ये केवल यीशु ही कर सकता है। यीशु ने कहा मैं जीवन देने के लिए आया हूं। यूहन्ना 10वां अध्याय का 10वां पद में, मैं जीवन देने के लिए आया हूं, साधारण जीवन नहीं, बहुतायत के जीवन देने के लिए आए। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। इसलिए बाइबल बतलाती है, पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय का 12वां पद में लिखिएगा, पढ़िएगा। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 12वां पद को पढ़िएगा। जिनके पास पुत्र है, सही है, जिसके पास बेटा है, जिसके पास पुत्र यीशु है, ये बेटा है, उसके पास जिंदगी है, उसके पास जिंदगी है। और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं, उसके पास जिंदगी भी नहीं। बगल वाला से आंख में आंख मिला के पूछ लीजिएगा, हाथ पकड़ के, आपके अंदर जिंदगी है? कोई क्या जवाब मिला आपको? है लेकिन एक और बार पढ़ लीजिए भैया। हाई बोल रहे हैं तो हम थोड़ा जान चाहेंगे, हाई बोल रहे हैं तो देख लेंगे उनके पास जिंदगी के नहीं। देखिए, पढ़िएगा उस वचन को। जिसके पास बेटा है, जिसके पास पुत्र यीशु मसीह है, उसके पास जिंदगी है, उसके पास जिंदगी है। और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है, उसके पास जिंदगी भी नहीं। मुश्किल है। कुछ लोग खुदा के बेटा का बगल में रखे होंगे, लेकिन खुदा के बेटा का भीतर में रखने वाला ही कह सकता है मेरे पास जिंदगी है। नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया, नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया, परिवर्तन, 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 परिवर्तन। प्रभु का वचन में लिखा है, तुम अपने अपराधों में, अपने पापों में मरे हुए हालत में थे, परंतु यीशु को जब तुम ग्रहण करते हो, तुम्हें एक जिंदगी देता है, वो बहुतायत की जिंदगी। इसलिए तुम कह सकते हो मेरे पास जिंदगी है जीने के लिए। लेकिन जिसने यीशु को ग्रहण नहीं किया, उसके पास क्या नहीं है? तो आप कहेंगे भैया चलता फिरता काम करता गाली भी देता,
हाँ, नाचता कूदता, क्योंकि प्राण है लेकिन आत्मा नहीं है। ओहो, दोनों में फर्क पड़ता है। तो आप हमसे पूछेंगे ईश्वर, जानवर, मनुष्य, क्या अंतर है भैया? मनुष्य और ईश्वर और जानवर में क्या फर्क है? मैं आपको बतलाऊंगा, थोड़ा कान खोल के सुन लिए। ईश्वर का ना तो आदि है ना तो अंत है। परमेश्वर का शुरुआत नहीं है, परमेश्वर का अंत है नहीं। लेकिन जानवर का शुरुआत भी है, अंत भी है। उसका जन्मदिन भी है, मरने के दिन भी है। लेकिन मनुष्य के लिए शुरुआत है, अंत नहीं है। ये कहीं से आया भैया? बाइबल बतलाती है, हमारा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है। तीनों को मैं फिर कहने के लिए चाहता हूं, ईश्वर में शुरुआत भी नहीं है, अंत भी नहीं है। जानवर में शुरुआत है, अंत है। आएगा, खाएगा, बच्चा देगा, मर जाएगा, बस। या कुत्ता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, बच्चा पैदा करता है, दूध पिलाता है, फिर मर जाता है। लेकिन आदमी ऐसा नहीं है। मनुष्य जात को परमेश्वर ने यह दिया क्योंकि उसके नाथुनों में फूंका, इसलिए वो जीवित प्राणी हो गया। बाइबल बतलाती है जीवित प्राणी होने के चलते उसको शुरुआत है, परंतु क्या नहीं है। तो पूछेंगे तो दुनिया में मरता है, कहां जाता है? कहीं तो जाता है, कहीं तो जाता है। और बाइबल उतना ही गहराई में मैं ले जाने के लिए नहीं चाहता, एक ही बात को कहूंगा, अंत में न्याय किया जाना है। क्योंकि बाइबल बतलाती है, इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय का 27वां पद को पढ़िएगा। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय का 27 पद को पढ़िएगा। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना, और एक मिनट, कितना बार मरना? एक बार मरना, और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। उसके बाद अदालत में खड़ा होना है। बगल वाला का बोलिएगा, ये मत सोचेगा मरने से सब खत्म हो गया। कुछ लोग अपने को खुदकुशी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, सोच लेते हैं जिंदगी का सारी चिंता खत्म हो गया। रहे 2 करोड़ रुपया ले लो और आत्महत्या कर लो, जिंदगी खत्म हो गया। नहीं, वहां लेकर ले रहा, अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। बगल वाला से पूछिएगा, खड़े होने के लिए तैयार है? इधर पुलिस को टट्टा टट्टा कह सकते हो, यहां कानून को टट्टा टट्टा कह सकते हो, यहां बड़े बड़े अधिकारियों को लात मार के पैसा दे के छुपा सकते हो, लेकिन वहां कौन सा घूस लेने वाला है भैया? हिसाब देना होगा, हिसाब देना होगा। ठीक, तब हमारे जिंदगी यीशु को ग्रहण करने से ही मिलेगा। हमारा प्राण मरने वाला नहीं है। उस न्यायाधीश जज के सामने जब खड़े होंगे, 2 जगह निर्णय किया गया। एक ईश्वर के साथ हमेशा आनंद करने के लिए, दूसरा शैतान या इब्लीस के साथ हमेशा आग में झुके रहने के लिए। बगल वाला का हाथ पकड़ के पूछ लिएगा, कहां जाने के चक्कर में हैं? पूछ लीजिए, इसमें क्या पैसा थोड़ी लगता है। पूछ लिए, कहां जाने के चक्कर में है बाबा? कितने लोग चाहते हैं हम आग में डाले जाने के लिए तैयार किए हैं करके कहने वाले हाथ उठाइए। एक है सो रहा था, उठ गया। ध्यान से सुनिएगा, ये मैं नहीं कहता भैया, मैं बिहार से आने के चलते नहीं कहता हूं। मैं मसीह का प्रचारक इसलिए नहीं कहता, परमेश्वर कहता, खुदावन कहता है। प्रभु ने कहा, आकाश और पृथ्वी मिट जा सकती है, लेकिन मेरा वचन नहीं मिटेगा। इसलिए मनुष्य के लिए एक बार मरना,
चाहे मोदी जी भी हो, इमरान खान जी हो, या शेख हो या अगस्टिन जबकमार हो, एक बार मरना, उसके बाद शब्द उर्दू में बहुत अच्छा है, अदालत में खड़ा रहना, वहीं तुम्हारा फैसला किया जाएगा कहां के लिए तैयार। इसका मतलब यहां मैं जीवन के साथ रहने के लिए यीशु मेरे साथ देता है। इसलिए उसने कहा था, जरूर मनुष्य जब गुनाह किया, पाप किया, मनुष्य जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ डाला, परमेश्वर के नियम को तोड़ डाला, उससे कई बातें छीन ली गई, उसकी दी हुई तंदुरुस्ती छीन ली गई, उसकी दी हुई शांति छीन ली गई, उसकी दी हुई सारी बातें उसमें से अलग किया गया, अलग किया गया। कान खोल के सुनिए। परंतु परमेश्वर ने जैसा मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में मनुष्य का स्वभाव में परिवर्तन आया, स्वरूप में जो थी चुनने की बात, उसको परमेश्वर चुना नहीं, आपके हाथ से वो छीना नहीं है उस अधिकार को। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, तुम्हारे सामने मैं जीवन को भी रखा हूं, मृत्यु को भी रखा हूं। अगर तुम चाहोगे मृत्यु या विनाश, अगर तुम चाहोगे जीवन, जो मेरे संग रहने के लिए, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए भाई, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर आपको लिखकर नहीं भेजा है ये विनाश के लिए है। कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं, मैं जहन्नम का हूं, जन्नत का हूं, वो लिख करके भेज दिया। ना 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 ना, वो लिख करके नहीं भेजा। हिंदू भाई लोग विश्वास करते हैं, हमको लिख करके भेज दिया है, इसलिए मैं, मेरा सिर पर लिखा है करके लिख कहते हैं। नहीं, हमारा मुसलमान भाई लोग विश्वास करते हैं, खुदा ने मुझे लिख करके भेज दिया जहन्नम के लिए, जन्नत के लिए। ना, मेरा धर्मशास्त्र बतलाती है, वो अधिकार तुम्हारे हाथ में है। चुनने का अधिकार का परमेश्वर चुना नहीं है। भूले मत, भूले मत। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम्हारे सामने मैं जीवन को भी रखा हूं, जिंदगी को भी रखा हूं, तुम्हारे सामने मैं विनाश को भी रखा हूं। अगर इस रास्ता में जाओगे, जा सकते हो। इस रास्ता में से जाने के लिए चाहोगे, जा सकते हो। भूलना नहीं, ये आप ही के ऊपर निर्भर है। आप ही निर्णय करेंगे, आपकी फैसला के ऊपर निर्भर है। भूलिए मत। इसलिए यीशु ने यहां कहा, जीवन में, जीवन के ओर जाने वाला रास्ता सकरा है, उसमें प्रवेश करने वाला बहुत कम है। विनाश के ओर जाने वाला अनेक है, क्योंकि छावड़ा है रास्ता। हम तो मनुष्य हैं, हम तो चाहेंगे चौड़ा रास्ता से जाएंगे। कौन है भैया सकरा रास्ता से जाने के लिए? सकरा रास्ता से जाए। जब मैं बच्चा था,